नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग एएलपी सीवीटी 2 एग्जाम के लिए बेसिक साइंस देख रहे हैं। आज बेसिक साइंस के चैप्टर देखेंगे कंप्यूटर एंड लिटरेसी, जिससे जुड़े 200 प्लस एमसीक्यू देखेंगे। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे एक बार जरूर देखें, काफी फायदा करेगा एग्जाम में। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणना ही नहीं बल्कि खाली स्थान सूचना को संसाधित करने वाला साधन भी है। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है गणितीय और अगणितीय, यानी ए तथा बी जो है वो दोनों। आंसर जो हो जाएगा ए तथा बी दोनों हो जाएगा। अगला है कंप्यूटर खाली स्थान। कंप्यूटर खाली स्थान क्या करता है? सही उत्तर का जो है हमें चयन करना है। तो आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सूक्ष्म युक्ति है। सूक्ष्म युक्ति होना चाहिए, बिल्कुल सही। आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है, तो ये भी सही है। एक सूक्ष्म युक्ति है, ये भी सही। पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, ये भी सही। कभी कभी वायरस द्वारा आक्रामित होता है, ये भी सही। तो आंसर हो जाएगा सभी चारों। क्या है? सभी चारों हो जाएगा। अगला है कंप्यूटरीकरण करने के लिए किस संस्था के लिए पहल की गई? कंप्यूटरीकरण करने के लिए किस संस्था के लिए पहल की गई? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा अंकगणितीय संस्था। क्या है? अंकगणितीय संख्या। ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधे हैंडल नहीं किए जाने वाले अधिकांश कार्य निम्नलिखित में से कौन सा हैंडल कर सकता है? और इसका सही आंसर जो होगा यूटिलिटीज। क्या है? यूटिलिटीज। आंसर होगा यूटिलिटीज। यूटिलिटीज सॉफ्टवेयर बनाने का उद्देश्य है कि कंप्यूटर के कार्य को सरल बनाए, अशुद्धियों को दूर रखे और सिस्टम के विभिन्न सुरक्षा कार्यों को संपादित करे। अगला है खाली स्थान एक बॉक्स है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं। और इसका सही आंसर हो जाएगा सिस्टम यूनिट। क्या है? सिस्टम यूनिट। कंप्यूटर सिस्टम यूनिट के जो प्रकार हैं वो है डेस्कटॉप कंप्यूटर सिस्टम यूनिट, नोटबुक कंप्यूटर सिस्टम यूनिट, टैबलेट पीसी सिस्टम यूनिट और हैंड हेल्ड कंप्यूटर सिस्टम यूनिट। कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा एप्लीकेशन। क्या है? एप्लीकेशन। निम्नलिखित में कौन सा ISCII का सही पूर्ण रूप है? तो इसका जो सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशनल इंटरचेंज। ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यानी इसका हो जाएगा क्या? इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज हो जाएगा। ISCII का पूर्ण रूप हो जाएगा। चलिए, कंप्यूटर के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? और इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को संग्रहित, पुनः प्राप्त और संसाधित करता है। डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। ENIAC का पूरा नाम क्या है? ENIAC का पूरा नाम क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। अमेरिकी वैज्ञानिक JP एकर्ट तथा जॉन मुचली ने सामान्य कार्यों के लिए 1946 में, क्या है, 1946 में प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ENIAC जो है आविष्कार किया था। क्या है? आविष्कार किया था। EDVAC का फुल फॉर्म बताए। EDVAC का, और इसका सही आंसर जो होगा इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। EDVAC कंप्यूटर का विकास किसने किया था? तो ये विकास किया था वॉन न्यूमैन ने। क्या है? वॉन न्यूमैन ने किया था। प्रथम सामान्य प्रयोजनार्थ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC का पूर्ण रूप क्या है? इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटर डिवाइस 1943 का पूरा नाम क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, यानी जो होगा ENIAC। क्या है? ENIAC। अगले प्रश्न पे आते हैं कि डगलस एंगलबर्ट ने निम्नलिखित में से किस उपकरण या इंटरफेस का आविष्कार किया था? डगलस एंगलबर्ट ने। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कंप्यूटर माउस को। क्या है? कंप्यूटर माउस को। अगर मोबाइल फ़ोन की बात करें, क्या है, मोबाइल फ़ोन जो आजकल सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है वो है मार्टिन लूथर। क्या है? मार्टिन लूथर ने, मार्टिन कूफर। क्या है? मार्टिन कूफर है। अगर यूएसबी की बात करें अजय भट्ट। क्या है? अजय भट्ट। क्या है? अजय भट्ट। और माउस के तो वो है डगलस एंगलबर्ट। सुपर कंप्यूटरों के साथ किस प्रकार के प्रोसेसिंग स्पीड मेजरमेंट जुड़ा होता है?
सुपर कंप्यूटरों के साथ किस प्रकार के प्रोसेसिंग स्पीड मेजरमेंट जुड़ा होता है? और इसका सही आंसर होगा फ्लॉप्स। क्या है? फ्लॉप्स। अब आइए, क्या क्या है फ्लॉप्स का? अगर मान लिया कि किलो फ्लॉप्स है, क्या है? किलो फ्लॉप्स है, तो ये हो गया 10⁻³ फ्लॉप्स। क्या है? 10⁻³ फ्लॉप्स। अगर मान लिया कि टेरा फ्लॉप्स है, क्या है? टेरा फ्लॉप्स, तो ये कितना हो गया? 10⁻12 फ्लॉप्स। क्या है? 10⁻12 फ्लॉप्स हो गया। नेक्स्ट है, सुपर कंप्यूटर में एक बेसिक साइकिल कितने समय की होती है? बेसिक साइकिल, और इसका आंसर हो जाएगा 4 से 20 नैनोसेकंड। 4 से 20 नैनोसेकंड। सुपर कंप्यूटर में डिस्क के डाटा एक्सेस करने की रफ्तार जो है वो 500 MB प्रति सेकेंड जो है होनी चाहिए। सुपर कंप्यूटर में प्रत्येक वर्ड 64 बिट का लंबा होता है। वेक्टर सुपर कंप्यूटर में क्लॉक स्पीड लगभग जो है 2 नैनोसेकंड होती है। मार्क 1 था पहला कंप्यूटर, और इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्या है? इनमें से कोई नहीं। मार्क 1 विश्व के प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र था, और मार्क 1 का निर्माण जो किया था वो किसने? IBM नामक कंपनी ने किया था। एनालॉग कंप्यूटर है, एनालॉग कंप्यूटर है तो निम्न स्तर पर संप्रेषित, निम्न स्तर पर संप्रेषित करना है। एनालॉग कंप्यूटर निम्न स्तर पर संप्रेषित करना है। एनालॉग कंप्यूटर की विशेषता है कि एनालॉग कंप्यूटर एक निर्देश प्रोसेस करने के बाद ही इसका निर्देश लेते हैं, और प्रत्येक ऑपरेशन के लिए अलग डाटा की आवश्यकता होती है। चलिए अगले प्रश्नों पे चलते हैं। पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर किस श्रेणी के कंप्यूटर से संबंधित है? और इसका आंसर होगा माइक्रो। क्या है? माइक्रो। माइक्रो। पीसी का विकास जो हुआ था 1981 ईस्वी में हुआ था, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर 8088 का प्रयोग किया गया था। एक ऐसी कंप्यूटर प्रणालियां जो बिना किसी विभेद के निर्देश तथा डेटा एक ही स्मृति मेमोरी इकाई से संग्रहित करती है, खाली स्थान संरचना पर आधारित होती है। और इसका आंसर होगा वॉन न्यूमैन। क्या है? वॉन न्यूमैन। निम्नलिखित में कौन सी भारतीय वैज्ञानिक द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परम की श्रृंखला नहीं है? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा परम मित्र। परम मित्र नाम से कोई भी भारत के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परम की श्रृंखला नहीं है। सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? किसने किया था? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा जोसेफ मेरी ने। जोसेफ मेरी। सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग जोसेफ मेरी ने किया था। अब पंच का आविष्कार जो किया था वो हार्मन होलरिथ ने किया था। क्या है? होलरिथ ने किया था। क्या किया था? आविष्कार। क्या है? आविष्कार। खाली स्थान सुपर चिप का प्रयोग मिनी कंप्यूटरों में लगाने से वह सुपर मिनी कंप्यूटर बन जाता है। और इसका सही आंसर होगा 80386। 80386। जब कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट की बात होती है तब इनपुट का संदर्भ क्या है? तो वो है, क्या है? वो है डाटा या जानकारी जिसे कंप्यूटर के एंटर या प्रवेशित किया जाता है, और डाटा का प्रेषण जिसे कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है। आंसर हो जाएगा उपयुक्त बी व सी दोनों। उस फ्रांसीसी का क्या नाम था जिसने वस्त्र बनाने वाले मशीन के डिजाइन से पंच कार्ड मशीन बनाई थी? वस्त्र बनाने वाले मशीन के डिजाइन से पंच कार्ड मशीन बनाई थी। और इसका आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा जोसेफ जैक्वार्ड। क्या है? जोसेफ जैक्वार्ड। कौन सी पीसी का सही व्याख्या करता है? इनमें से कौन जो है पीसी का सही व्याख्या करता है? और इसका सही जवाब हो जाएगा सभी स्टाफ के लिए स्वतंत्र कंप्यूटर। सही। हर स्टाफ के लिए उपलब्ध पर्सनल कंप्यूटर जिसका डाटा लेयर सिस्टम से प्राप्त हो सके और स्व उत्पादकता से वृद्धि कर सके। सही। पेंटियम द्वारा निर्मित कंप्यूटर। सही। आंसर हो जाएगा ये सभी। कंप्यूटर में जो भी डाटा फीड किया जाता है वह कंप्यूटर के जिस हिस्से में दिखता है वह क्या कहलाता है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्क्रीन। क्या है? स्क्रीन। EINSC क्या है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा एक बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर है। बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर है, और इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर। क्या है? इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इनियाक निर्वात ट्यूब पर आधारित पहली पीढ़ी का कंप्यूटर था। किस पे? तो निर्वात ट्यूब पर आधारित। आपके कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट्स को कहते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा हार्डवेयर। क्या कहते हैं? हार्डवेयर। ऑपरेटर के द्वारा किए गए कार्य कंप्यूटर के किस भाग में दिखाई देते हैं? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो है BDU।
क्या है, VDU, जिसका फुल फॉर्म है विजुअल डिस्प्ले, क्या है, डिस्प्ले यूनिट, क्या है, यूनिट, VDU। निम्नलिखित में कौन सा एकल चिप आधारित उपकरण है जो अपने आप में एक पूर्ण प्रोसेसर है और अंकगणित और तार्किक संचालन करने में जो है वो सक्षम है? आंसर होगा माइक्रो प्रोसेसर। क्या है, माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर को सबसे पहले 1970 में बनाया गया था। कीबोर्ड, मॉनिटर और कैबिनेट खाली स्थान के घटक हैं। आंसर होगा कंप्यूटर हार्डवेयर के, कंप्यूटर हार्डवेयर के। बाइंडिंग प्रक्रिया द्वारा कागज के अनुपयोगी बनाए गए भाग की क्षतिपूर्ति करने के लिए पेज लेआउट में प्रदान किए गए अतिरिक्त मार्जिन को क्या कहा जाता है? और इसका आंसर होगा गटर मार्जिन। क्या है, गटर मार्जिन। सीपीयू की गति को किसमें मापा जाता है? सीपीयू की गति को किसमें मापा जा सकता है? और इसका आंसर होगा मेगाहर्ट्ज में। क्या है, मेगाहर्ट्ज में। टैब कुंजी का प्रयोग किस लिए होता है? टैब कुंजी की प्रयोग किस लिए होता है? और इसका आंसर हो जाएगा पैराग्राफ इंडेड करने के लिए, पैराग्राफ इंडेड करने के लिए। फ्लॉपी डिस्क होती है, फ्लॉपी डिस्क होती है चुंबकीय द्रव से निर्मित। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या है, बी हो जाएगा। फ्लॉपी डिस्क कुछ वृत्ताकार पथों में बटा होता है जिसे ट्रैक कहते हैं। ट्रैक पुनः सेक्टर में बटा होता है और प्रत्येक सेक्टर का स्टोरेज क्षमता जो है 512 जो है बाइट होती है। क्या, बाइट होती है। फ्लॉपी डिस्क पहली बार 1967 में IBM द्वारा बनाया गया था। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर का प्रयोग कहाँ होता है? और इसका आंसर हो जाएगा बैंक चेक में आसानी से पढ़ी जा सके, कानून के रूल लिखने में, ये तीनों जगह उपयुक्त में से सभी। कंप्यूटर के क्षेत्र में लीफो का पूर्ण रूप क्या है? और इसका आंसर होगा लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। कई फुल फॉर्म पूछा जाता है, जैसे लैन का पूछा जाता है, तो ये हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क। क्या है, नेटवर्क। अब पूछा जाता है LLL का, तो ये होगा लोअर लेवल लैंग्वेज। क्या है, लैंग्वेज। क्या है, लैंग्वेज। और LTE का पूछा जाता है तो लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। क्या है, इवोल्यूशन। OCR का पूर्ण रूप क्या है? OCR का पूर्ण रूप क्या है? और इसका आंसर होगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। और अगर OMR के पूछ दिया जाए, OMR के, तो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है। आंसर होगा प्रिंटर। प्रिंटर जो है वो आउटपुट डिवाइस है। SDRAM का पूरा नाम क्या है? SDRAM का पूरा नाम क्या है? वो है सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। SDRAM की स्पीड और साइज काफ़ी जो है कम होती है। क्या है, कम होती है। MDI का पूरा रूप है, MDI का पूरा रूप है। आंसर होगा मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। क्या है, मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। नेक्स्ट है Ctrl+B कुंजी को प्रेस करने पर क्या होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सिलेक्ट की गई आइटम क्लिपबोर्ड से पेस्ट हो जाती है। क्या है, पेस्ट हो जाती है। अगर इसी तरह Ctrl+Z है तो पूर्व में दिए गए आदेश को रद्द करना। Ctrl+N होगा तो नया डॉक्यूमेंट्स खोलना। Ctrl+O है तो पूर्व में सेव किए गए डॉक्यूमेंट्स खोलना। अगला है जिन हार्डवेयर इक्विपमेंट से कंप्यूटर बना होता है उसके नाम बताइए। और उसका नाम है मॉनिटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे CPU कहते हैं, कीबोर्ड और माउस। ए हो जाएगा। डॉट मैट्रिक्स की स्पीड होती है, डॉट मैट्रिक्स के जो है स्पीड होती है। और इसका आंसर हो जाएगा 20 से 200 अक्षर पर सेकंड, 30 से 200 अक्षर, 30 से 200 अक्षर पर सेकंड होती है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के प्रिंट हेड में 7, 9, 14, 18 या 24 पिनों का ऊर्ध्वाधर समूह होता है। लेजर प्रिंटर प्रति मिनट 20 पृष्ठ को प्रिंट करता है। मेमोरी डाटा रजिस्टर्ड को होल्ड करता है, मेमोरी डाटा रजिस्टर्ड को होल्ड करता है। आंसर हो जाएगा एड्रेस ऑफ ए मेमोरी लोकेशन, एड्रेस ऑफ ए मेमोरी लोकेशन पे। छोटी फ्लॉपी यानी 3.5 इंच की निम्नलिखित में से क्या क्षमता है? और इसका आंसर होगा 1.44 MB, 1.44 MB। 5.2 इंच फ्लॉपी डिस्क जो है 360 KB से लेके
1.2 MB के डाटा को स्टोर कर सकता है। यदि आपका माउस चलने योग्य नहीं है तथा आपको अंडो ऑप्शन पर क्लिक करना है यानी शॉर्टकट की से, तो आप चुनेंगे आंसर हमारा जो होगा वो हो जाएगा 47 के डी, Ctrl+Z। क्या है? Ctrl+Z चुनेंगे। डिस्क कॉपी कमांड में निम्न में से क्या ठीक है? डिस्क कॉपी कमांड में निम्न में से क्या ठीक है? और इसका आंसर हो जाएगा डिस्क कॉपी कमांड हार्ड डिस्क पे प्रयोग होती है। सही जवाब हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? आंसर होगा हार्ड डिस्क की मेमोरी जिसे सीपीयू एक्सटेंडेड रैम की तरह प्रयोग करता है। हार्ड डिस्क की मेमोरी जिसे सीपीयू एक्सटेंडेड रैम की तरह प्रयोग करता है। आरडी रैम का पूर्ण रूप क्या है? आरडी रैम का पूर्ण रूप क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा रैम्बस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम्बस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। आंसर जो हमारा होगा 50 के ए होगा। क्या है? ए होगा। डीएसएलआर, डीएसएलआर क्या होगा? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। क्या है? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। अब आइए लेवल 2 देखते हैं। अन्य तकनीकी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न कि पंच कार्ड पर उपयोग करने में आसान कोड है, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, एक्सेस 3। पंच कार्ड पर उपयोग करने में आसान कोड एक्सेस 3 है। एक्सेस 3 एक प्रकार का जो है 10 आधारीय कोड है। क्या है? 10 आधारीय कोड है। निम्न में से कौन हेक्साडेसिमल संख्या 89 सीडी के बाइनरी संख्या है? क्या है? सीडी के बाइनरी संख्या है। 89 सीडी के बाइनरी संख्या है। इसका आंसर जो हमारा होगा 8 को लिख 8 गुना क्या है 10 के पावर 3 हो जाएगा। अब देख लीजिए 1 2 3 10 के पावर 3 प्लस 9 गुना 10, सॉरी 10 के पावर नहीं 16 है ना, क्योंकि ये हेक्साडेसिमल में है तो 10 के पावर 16, 9 गुना 16 के पावर स्क्वायर प्लस 12 गुना 16 के पावर 1 प्लस 13 गुना 16 के पावर 0। ये 0 1 2 3। तो चलिए इसे जब सोल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 35277 के 10। इसको आप क्या करना है? बाइनरी में बदल देना है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा कौन सा आ जाएगा? तो 52 क्या आ जाएगा? ए आएगा। क्या है? ए आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से इतना को इतना का बाइनरी में मान क्या है? इतना को अगर हम लिखेंगे पहले डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो ये जब डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है? तो ये आ जाएगा 225, ये 10 आ जाएगा। अगर इसकी बात करते हैं तो ये आ जाएगा कितना? तो 247 10 आ जाएगा। अब 225 माइनस 247 करेंगे तो हो जाएगा -22। ये भी क्या है? डेसिमल में आएगा। इसे लिख सकते हैं 10110 के 2 में लिख सकते हैं। क्या है? 2 में। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा हमारा 53 के जो है वो बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। 54 का निम्न में से इतना प्लस इतना का बाइनरी में मान क्या होगा? तो इसे डेसिमल में जब हम लिखेंगे तो ये 171 लिखाएगा और ये जो है 63 लिखाएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास 234 आएगा। ये तो डेसिमल में आया है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारा जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बाइनरी में? तो 54 का जो आ जाएगा वो हो जाएगा सी। क्या है? सी। नेक्स्ट देखते हैं हेक्साडेसिमल इतना को बाइनरी पद्धति के समतुल्य क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए 0 1 2 यानी 7 गुना 16 के पावर 2 क्या हो जाएगा? 16 के पावर 2 प्लस 6 गुना 16 के पावर 1 प्लस 3 गुना 16 के पावर 0, ये हो जाएगा 1891 के 10। लेकिन इसे क्या है? ये तो पहले डेसिमल में आया, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आंसर जो आ जाएगा वो 55 के सी आ जाएगा। क्या है? सी। निम्नलिखित में से सत्य कथन को पहचानना है। क्या है? सत्य कथन को पहचानना है। 56 के जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? इनियाक डेसिमल संख्या प्रतीक का प्रयोग करता है। सही। एएससी सेकेंड कोड अल्फा न्यूमेरिक तथा कॉमन प्रतीक के लिए प्रयुक्त है। सही। नॉर से नोट तथा और नॉर से नोट तथा और का संयुक्त रूप है। ये भी सही। 56 के जो हमारा हो जाएगा वो डी, उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। नॉर गेट जो है नोट और का संयुक्त रूप है। 1 किलोवाट में कितने बीट होते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा 8192। क्या है? 8192। एक जो है किलो अथी में किलो बाइट में जो होता है 1024 बाइट होता है। 1 किलो बीट, 1 किलो बीट है तो इसमें 1024 बाइट होता है। क्या है? 1024। और 1 बाइट में जो होता है 8 बीट होता है। क्या है? 8 बीट होता है।
1024 गुना 8 बराबर 8192 बीट होगा। क्या है? बीट होगा। तो आंसर हमारा होगा बी। कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक गति से कार्य करते हैं, ये हमारा सही है। प्रोग्राम के क्रियान्वयन के दौरान मेमोरी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना खाली स्थान कहलाता है, और उसका आंसर हो जाएगा डायनेमिक रिलोकेशन। क्या है? डायनामिक रिलोकेशन। सॉफ्टवेयर टूल्स जो प्रयोक्ता को विशिष्ट परियोजनाओं के लिए कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने देते हैं उन्हें खाली स्थान कहते हैं, और इसका आंसर होगा एप्लीकेशंस। क्या है? एप्लीकेशंस। वर्चुअल मेमोरी से क्या तात्पर्य है? और इसका आंसर होगा ए, मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक जिसमें प्रोग्राम को विभिन्न टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाता है। कंपाइलर है, कंपाइलर है, और इसका आंसर हो जाएगा बी, हाई लेवल से मशीन लैंग्वेज में बदलने वाला प्रोग्राम है। क्या है? प्रोग्राम है। नेक्स्ट प्रश्न है, यूजर यह कैसे निर्धारित कर सकता है कि कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बूटिंग प्रोसेस के दौरान इंस्टॉल्ड प्रोग्राम देखकर। बूटिंग प्रोसेस के दौरान इंस्टॉल्ड प्रोग्राम देखकर आंसर बी होगा। निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग विंडोज 10 पीसी को लॉक करने के लिए किया जाता है? और इसका सही आंसर होगा विंडोज लोगो कुंजी प्लस एल। क्या है? विंडोज का लोगो कुंजी प्लस एल। विंडोज 10 सिस्टम में खुले हुए एप्लीकेशनों के बीच स्विच करने के लिए इसमें से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? और इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा Alt प्लस टैब। Alt प्लस टैब। अगर कंट्रोल प्लस टैब है तो एक टैब बर्न डालने हेतु, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ है तो फॉन्ट जो है बदलने हेतु, फॉन्ट बदलने हेतु। डॉस का पूर्ण रूप क्या है? डॉस का पूर्ण रूप क्या है? तो वो है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। एक DDS है यानी डिजिटल डाटा स्टोरेज, डिजिटल डाटा स्टोरेज। एक DTP यानी डेस्क टॉप पब्लिशिंग। क्या है? पब्लिशिंग। निम्न में से कौन सा कॉमन डाटा एलिमेंटों को छोटे से बड़े के क्रम में लगाता है? और इसका आंसर हो जाएगा कैरेक्टर, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल एंड डेटाबेस। आंसर हमारा सी होगा। फॉर्ट्रैन, एल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा की नींव का पत्थर कहा जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बेसिक। क्या है? बेसिक। बेसिक का पूर्ण रूप है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बेसिक भाषा का विकास जो है 1964 में जॉन केमेनी, क्या है? केमेनी और थॉमस कोटेज ने किया था। वह सिस्टम प्रोग्राम क्या कहलाता है जो किसी निर्देश को एक ही समय रूपांतरित और निष्पादित करता है? आंसर होगा असेंबलर। क्या है? असेंबलर। MS DOS एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें होता है, और इसका आंसर होगा कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस। .bash, .doc और .htm किसके उदाहरण हैं? और इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा एक्सटेंशन का। क्या है? एक्सटेंशन का। निम्न में से कौन सा यूजर एक्सेस मेथड, कौन सा यूजर एक्सेस मेथड नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या है? ऑप्शन ए हो जाएगा vset। क्या है? vset। vset यूजर एक्सेस मेथड नहीं है। vset का पूर्ण रूप होता है वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल। क्या है? टर्मिनल। vset 1980 में विकसित एक उपग्रह है। और यहाँ पर जो देख लीजिए कि .bs, .doc, .htm कई बार पूछा जाता है कि PDF फाइल का जो है फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? .pdf होता है। प्लेन टेक्स्ट फाइल का क्या होता है? .txt होता है। अब वर्ड परफेक्ट डॉक्यूमेंट का जो होता है .wpd होता है। अब वेब फाइल का होता है .wav होता है, वेब फाइल का फाइल एक्सटेंशन। अगला है इंटरनेट एक्सप्लोरर एक प्रकार का है, और इसका सही जवाब हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इंटरनेट एक्सप्लोरर एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इंटरनेट एक्सप्लोरर को 16 अगस्त, क्या है? 16 अगस्त को जो है 1995, 16 अगस्त 1995 को पहली बार माइक्रोसॉफ्ट द्वारा जो है वो पेश किया गया था। PPP एक खाली स्थान लेयर का प्रोटोकॉल है, और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा फिजिकल और डाटा लाइन का दोनों का। क्या है? दोनों का, A और B दोनों का। लेट स्टेटमेंट का प्रयोग किस भाषा में होता है?
लेट स्टेटमेंट का प्रयोग किस भाषा में होता है, और इसका आंसर हो जाएगा बेसिक्स में होता है। क्या है? बेसिक्स में होता है। वर्तमान में प्रयोग की जा रही टिपिकल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषाओं में ये सभी शामिल है सिवाय, आंसर हो जाएगा मशीन लैंग्वेज। क्या है? मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में वायरस का सही पूर्ण रूप क्या है, और इसका आंसर हो जाएगा वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। कई बार पूछा जाएगा BLSI का, ये हो जाएगा वेरी लार्ज, क्या है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। क्या है? इंटीग्रेशन। VGA का पूछा जाता है तो ये होता है वीडियो ग्राफिक्स एरे। क्या है? एरे। फोर्ट्रॉन क्या है? फोर्ट्रॉन जो है वो क्या है, और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा, डी हो जाएगा। फोर्ट्रेन और कोबाल भाषाओं का प्रयोग सर्वप्रथम किस पीढ़ी के कंप्यूटरों पर किया गया था, और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है सेकेंड पीढ़ी का। क्या है? सेकेंड पीढ़ी का। और कंप्यूटर तकनीक की पहली पीढ़ी में मशीन भाषा का प्रयोग किया गया था। फोर्ट्रन पहली उच्च स्तरीय भाषा है जिसका विकास 1957 में IBM कंपनी के जॉन बेकस ने किया था। कोबाल जो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है, व्यावसायिक कार्यों के लिए प्रयोग किए जाने वाली जो है वो भाषा है। अगर जावा स्क्रिप्ट, माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज, ये सब जो है चौथी पीढ़ी की भाषा है। निम्नलिखित में कौन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बाइनरी लॉजिक और अर्थमेटिक के प्रवर्तक हैं, और इसका आंसर होगा क्लाउड सैनन। क्या है? क्लाउड सैनन। नेक्स्ट है ब्रॉडबैंड तकनीक का उपयोग निम्नलिखित में किस प्रकार के इंटरनेट कनेक्शन द्वारा किया जाता है, और इसका आंसर होगा डायल अप कनेक्शन। क्या है? डायल अप कनेक्शन। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क किसे माना जाता है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ARPANET को। क्या है? ARPANET को। इंटरनेट की शुरुआत जो है 1960 में ARPANET नामक एक परियोजना से मिली, जिसे अमेरिकी सरकार के रक्षा विभाग द्वारा जो है किया गया था। नेक्स्ट है टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण या शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है, और इसका आंसर हो जाएगा नेटवर्क सर्वर। क्या है? नेटवर्क सर्वर। नेटवर्क जो गोलाकार क्रम में जुड़े होते हैं खाली स्थान कहलाते हैं, आंसर हो जाएगा रिंग नेटवर्क। क्या है? रिंग नेटवर्क। उस स्क्रीन को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को ऑन करने पर प्रकट होती है और उसमें सभी आइकन दिखते हैं, आंसर हो जाएगा डेस्कटॉप। क्या है? डेस्कटॉप। OSI मॉडल के किस लेयर पर रूट्स काम करता है? OSI मॉडल के किस लेयर पर रूट्स काम करता है, और इसका आंसर हो जाएगा ए नेटवर्क लेयर पर। क्या है? नेटवर्क लेयर पर। OSI का पूर्ण रूप है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। कार्यालय या ऑफिस लैन जो भौगोलिक तौर पर बड़े पैमाने पर बिखरे हुए हैं उनको कॉर्पोरेट के प्रयोग से जोड़ा जा सकता है, और इसका आंसर हो जाएगा वैन से। क्या है? वैन से। कौन सी टोपोलॉजी के द्वारा सिंगल चैनल में डाटा ट्रांसफर करते हैं? सिंगल चैनल में डाटा ट्रांसफर करते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा वो है बस। क्या है? बस। जब कंप्यूटर बायोस में शैडोइंग डाला जाता है तब, आंसर हो जाएगा विभिन्न रोम चिप्स में संग्रहित निर्देश कॉपी किए जाते हैं। विभिन्न रोम चिप में संग्रहित निर्देश कॉपी किए जाते हैं। इंटरनेट से संबंधित FTP शब्द का पूरा मतलब क्या है, और इसका आंसर हो जाएगा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इंटरनेट से क्या किया जा सकता है, और इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजा जा सकता है, वेब पेज देखे जा सकते हैं, विश्व भर में सर्वर से कनेक्ट किया जा सकता है। उपयुक्त में से सभी। किस वायर से ट्रांसमिशन तेजी से होता है, और इसका आंसर हो जाएगा फाइबर ऑप्टिक से। क्या है? फाइबर ऑप्टिक से। ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है, और इसका आंसर होगा रे टॉमलिंसन। क्या है? रे टॉमलिंसन। टेलीकॉम क्षेत्र में ISP का पूर्ण रूप क्या है, और इसका आंसर होगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट जोड़ने के लिए कौन सी 4 चीज़ें आवश्यक है, और इसका आंसर हो जाएगा कंप्यूटर, ISP मॉडेम और संप्रेषण सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर, ISP मॉडेम और संप्रेषण सॉफ्टवेयर। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, 95 के डी। कंप्यूटर, ISP मॉडेम और संप्रेषण सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर और इंटरनेट के डोमेन में URL का पूर्ण रूप क्या है, और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर C, 96 के C हो जाएगा। HTTP एवं HTTPS में मुख्य अंतर क्या है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पहला छोटे नेटवर्क के लिए कार्य करता है, जबकि दूसरा जो है बड़े नेटवर्क के लिए
कार्य करता है। HTTP का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या है? प्रोटोकॉल सिक्योर होता है। क्या प्रोटोकॉल सिक्योर होता है? HTTPS का फुल फॉर्म। और HTTP का आविष्कार सर टिमोथी जॉन ने किया था। नेक्स्ट है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। .NET क्या है? .NET जो है वो हो जाएगा नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी संस्थान, नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी। .org जो हो गया नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी तीसरा। .com की अगर बात करते हैं प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, यानी ये हो जाएगा पहला। .gov सरकारी संस्थान। सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ए। भंडारण की निम्नलिखित इकाइयों को सही क्रम में रखें, जिसमें पहले लघुत्तम इकाई से प्रारंभ करते हुए दीर्घतम इकाई की ओर जो है चलते जा रहे हैं। तो इसका जो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा, सबसे पहला जो होगा वो बीट होगा, उसके बाद जो है वो बाइट होगा, उसके बाद जो होगा किलोबाइट में होगा, उसके बाद जो है वो मेगाबाइट में होगा, उसके बाद जो हमारा होगा वो क्या है? गीगाबाइट में होगा, और सबसे बड़ा जो है वो टेराबाइट में हो रहा है। यानी 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 4 ग्रेटर देन 5 ग्रेटर देन 6। आंसर हमारा ए हो जाएगा। 99 के जो है वो ए है। मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन MIME को विकसित किया गया था, और इसका आंसर होगा जो कि टेक्स्ट मैसेज, ऑडियो और वीडियो वाले ईमेल संदेशों को सपोर्ट करने के लिए ए। ISDN एक डिजिटल टेलीफोन सेवा है जो किसी मौजूदा सिंगल टेलीफोन लाइन पर वॉइस डेटा का संचार कर सकती है और सूचना का नियंत्रण कर सकती है। ISDN का पूर्ण रूप क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। डोमेन नाम है तो वो है एक अद्वितीय नाम जो एक वेबसाइट की पहचान करता है, बिल्कुल सही। एक पते के रूप में कार्य करता है जो वेबसाइट का उपयोग करने के लिए उपयोग किया जाता है, सही। इंटरनेट पते को याद रखने का एक आसान तरीका प्रदान करता है जो DNS द्वारा इसके संख्यात्मक पते में अनुवादित होता है, सही है। उपयुक्त में से सभी। ESS एक कंप्यूटर आधारित जो है प्रणाली है जो उपयोगकर्ताओं को उद्यमिता संबंधी आंकड़ों को रूपांतरित करने में सक्षम बनाती है। ESS का पूर्ण रूप क्या है? और इसका सही आंसर जो होगा वह है एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम। पेन ड्राइव का आविष्कार IBM द्वारा वर्ष खालिस्तान में किया गया था, और इसका आंसर हो जाएगा 1998 में। कब किया गया था? 1998 में किया गया था। अब आइए कुछ अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है? कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बाइनरी में। नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण कौन सा है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। किस हार्डवेयर इक्विपमेंट से कंप्यूटर बना होता है? और इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मॉनिटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU, कीबोर्ड, माउस, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क से। आंसर हो जाएगा ए। CPU का पूर्ण रूप क्या है? CPU का जो है वो पूर्ण रूप क्या है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, D। कार्यक्रम काउंटर PC रजिस्टर भंडार होता है, और इसका आंसर हो जाएगा निष्पादित होने वाले अगले अनुदेश का पता, C हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU का भाग नहीं है? क्या है? भाग नहीं है तो रैंडम एक्सेस मेमोरी 3 भाग होता है, तो वो है ALU, CU और रजिस्टर्ड। उच्च क्षमता वाला माइक्रो प्रोसेसर है, और इसका आंसर हो जाएगा पेंटियम प्रो, पेंटियम सेकंड व थर्ड, सभी, इनमें से सभी। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जो है वो गणितीय संक्रियाएं पूरी करता है, बिल्कुल सही। डाटा को संग्रह करता है, गलत। तुलनाएं करता है, सही। निवेश युक्तियों के साथ संप्रेषण करता है, गलत। आंसर हो जाएगा केवल एक और थर्ड। निम्नलिखित में कौन सा एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं है? पेरिफेरल डिवाइस नहीं है तो प्रिंटर है, मॉनिटर है, मदरबोर्ड नहीं है, कीबोर्ड है, C हो जाएगा। कंप्यूटर का कौन सा भाग केंद्रीय नाड़ी तंत्र कहलाता है? और इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल यूनिट। क्या है? कंट्रोल यूनिट। खाली स्थान संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है, और इसका आंसर हो जाएगा मदरबोर्ड। क्या है? मदरबोर्ड। कंप्यूटर को प्रयोग करने का लाभ क्या है? तो वह है कंप्यूटर बहुत तेज होते हैं और इनमें विशाल मात्रा में डाटा स्टोर किया जा सकता है, A। भारत में प्रथम कंप्यूटर कहाँ प्रतिस्थापित यानी इंस्टॉल किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में, B।
इंटीग्रेटेड सर्किट सर्वप्रथम खाली स्थान में प्रयोग किए गए थे, यानी प्रयुक्त किए गए थे, और इसका आंसर हो जाएगा तृतीय पीढ़ी के संगणक में इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी का प्रयोग। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों के निर्माण में प्रयोग किया जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आईसी चिप का। निर्वात ट्यूब को फर्स्ट में, ट्रांजिस्टर का दूसरा में, और आईसी चिप का जो है चौथी पीढ़ी का। परम पद्म जो हाल में चर्चा का विषय था, इसका आंसर हो जाएगा भारत द्वारा विकसित महाअभिकलित यानी सुपर कंप्यूटर का नाम है, बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा इनपुट यूनिट से नहीं जुड़ता है? इनपुट यूनिट से नहीं जुड़ता है तो वह बाइनरी डाटा को मानव द्वारा पढ़े जाने वाले रूप में बदलता है, जिसे प्रयोक्ता समझ सकते हैं, सी। निम्नलिखित इनपुट उपकरणों में से कौन डिस्प्ले स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट का चयन करने के लिए एक प्रकाश संवेदनशील डिटेक्टर का उपयोग करता है? प्रकाश संवेदनशील डिटेक्टर का उपयोग करता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है लाइट पेन। क्या है? लाइट पेन। क्वेर्टी का मूल रूप किस लिए डिजाइन किया गया था? क्वेर्टी को मूल रूप से किस लिए डिजाइन किया गया था? और इसका आंसर हो जाएगा टाइपिंग को और सक्षम बनाने के लिए, यानी कुर्ती को मूल रूप से डिजाइन किया गया था, क्वेर्टी को टाइपिंग और सक्षम बनाने के लिए। कंप्यूटर कीबोर्ड में एरो कीज, होम की, एंड की, पेज अप और पेज डाउन कीज किस श्रेणी में रखते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा नेविगेशन कीज में। निम्न में से माउस की कौन सी श्रेणी माउस के मूवमेंट का पता लगाने के लिए लेजर का उपयोग करती है? और इसका आंसर होगा ऑप्टिकल माउस। स्क्रीन पर ब्लिंक होने वाले प्रतीक जो यह दर्शाता है कि अगला कैरेक्टर कहाँ दिखेगा, उसे खाली स्थान कहते हैं, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है कर्सर। क्या है? कर्सर। बैंकिंग क्षेत्र में अधिक संख्या में चेकों के तेज निस्तारण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त होता है? और इसका आंसर होगा MICR। निम्नलिखित को मिलान करना है। क्या है? निम्नलिखित को मिलान करना है। सॉफ्टवेयर जो है सेट ऑफ प्रोग्राम है। इनपुट डिवाइस की बात करें तो लाइट पेन है। आउटपुट डिवाइस की बात करें तो ये स्पीकर हो जाएगा, और SSD सेकेंडरी मेमोरी हो जाएगा, ए हो जाएगा। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? कौन सा आउटपुट डिवाइस है? तो वो है प्रिंटर। कौन सी युक्ति बृहद फॉर्मेट ड्राइंग जैसे ग्राफ और निर्माण ड्राइंग बनाने में समर्थ होती है? और इसका आंसर हो जाएगा फ्लैट बेड प्रिंटर। निम्न में कौन सा पेज प्रिंटर है जो बहुत ही सूक्ष्म स्याही कणों द्वारा अक्षर आकृति बनाकर उच्च गुणवत्ता का आउटपुट देता है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, लेजर प्रिंटर। क्या है? लेजर प्रिंटर। 64 के शब्द के स्मृति के लिए प्रत्येक 8 बिट के शब्द का मेमोरी डाटा रजिस्टर्ड है, और इसका आंसर हो जाएगा 8 बिट्स। क्या है? 8 बिट्स। यदि ई को ASCII कोड इतना है तो एफ का ASCII कोड क्या होगा? और इसका आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। UTF 32 एक है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा 32 बिट का फिक्स्ड बिट इनकोडेड। आंसर हमारा जो हो जाएगा 134 के डी हो जाएगा। 32 बिट का फिक्स्ड बिट इनकोडेड। निम्नलिखित में कौन सा रोम का वर्णन करता है? और इसका आंसर हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी। कोड 256 प्रचालन के लिए आवश्यक बिट्स की संख्या है, और इसका आंसर हो जाएगा सी, 8 है। क्या है? 8 है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी कंप्यूटर अस्थायी मेमोरी है? निम्नलिखित में कौन सी कंप्यूटर अस्थायी मेमोरी है? और इसका आंसर हो जाएगा रैम। निम्नलिखित में कौन से कथन सही है? कौन से कथन जो है सही है? तो प्राइमरी मेमोरी का एक्सेस टाइम सेकेंडरी मेमोरी के एक्सेस टाइम से ज़्यादा है, ये जो है वो गलत है। समान संग्रहण क्षमता के लिए डी रैम और एस रैम की तुलना में सस्ती है। डी रैम एस रैम की तुलना में सस्ती है, तो आंसर हो जाएगा डी, 138 के डी। निर्माण प्रक्रिया इनमें से किस मेमोरी चिप को प्रोग्राम किया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा रोम का। निम्नलिखित में कौन सा ईपी रोम के बारे में सही नहीं है? क्या है? सही नहीं है, तो क्रमानुसार मेमोरी है, ये गलत है। आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से क्या संग्रहण युक्तियां स्टोरेज डिवाइसेज के सही क्रम को उनके संग्रहण आकार व स्टोरेज साइजेज के अनुसार बढ़ते क्रम में दर्शाता है? और इसका आंसर हो जाएगा रजिस्टर, कैश, रैम, हार्ड डिस्क और ड्राइव, सी, 141 के सी होगा। निम्न में से कौन इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का एक उदाहरण है? तो वो है फ्लैश। क्या है? फ्लैश। एक SD डिस्क खाली स्थान तक डाटा संग्रहित कर सकती है, और वो हो जाएगा 17 GB तक। एक जो है हार्ड डिस्क जो है वो क्या है? 17 GB तक।
SD डिस्क क्या है, SD डिस्क जो है 17 GB तक जो है डाटा संग्रहित कर सकता है। और DVD जो है वो कितना तक, तो 4.7 GB तक। निम्नलिखित में से कौन एक नॉन वोलेटाइल कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस है इसमें उच्च गति से घूमती चुंबकीय डिस्क या प्लेटें मौजूद होती है? इसका आंसर हो जाएगा हार्ड डिस्क ड्राइव। जो डिवाइसेज इंफॉर्मेशंस स्टोर करती है और कंप्यूटर कार्य करने के लिए जिनका प्रयोग करता है उन्हें खाली स्थान कहते हैं, और इसका आंसर होगा स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर डाटा यथावत रहता है, और इसका आंसर होगा सेकेंडरी स्टोरेज में। निरंतर सक्रिय सिस्टम प्रोग्राम प्रोसेस को क्या कहते हैं, और इसका आंसर होगा ए डीमन। कितनी भी संख्या में वर्णों का मिलान करने के लिए वाइल्ड कार्ड वर्ण कौन सा होता है, और इसका आंसर हो जाएगा एस्टिस्क का चिन्ह। क्या है, एस्टिस्क का चिन्ह। कंप्यूटर तंत्र के कार्य करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा प्रोग्राम अनिवार्य है, और इसका आंसर होगा प्रचालन तंत्र। प्रचालन तंत्र। कौन ऑपरेटिंग सिस्टम की एक किस्म नहीं है, और इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। डॉस में निम्नांकित में से कौन सी कमांड एक डिस्क के वॉल्यूम स्तर को निर्मित और संशोधित करने हेतु प्रयुक्त होता है, और इसका आंसर होगा level.exe। level.exe। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प कंप्यूटर बूटिंग प्रक्रिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है, और इसका आंसर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क के मुख्य मेमोरी में लाना और कंप्यूटर को उपयोगकर्ताओं के प्रोग्राम्स को निष्पादित करने के लिए तैयार करना। 152 के ए। निम्नलिखित में किस किस्म के प्रचालन तंत्र में कई प्रयोक्ता एक समय में एक साथ कई कार्य कर सकते हैं, आंसर होगा मल्टी यूजर प्रचालन तंत्र। यूनिक्स एक खाली स्थान संचालन प्रणाली यानी ऑपरेटिंग सिस्टम है, आंसर हो जाएगा विविध प्रयोगकर्ता एवं बहु कार्य। कौन कंपाइलर का भाग नहीं है, कंपाइलर का भाग नहीं है तो वो है लिंकर। क्या है, लिंकर। GIS किसका लघु रूप है, GIS किसका लघु रूप है, और इसका आंसर हो जाएगा ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। नोटपैड में अगले शब्द की शुरुआत में कर्सर को स्थानांतरित करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजियों का उपयोग किया जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा Ctrl+राइट एरो। Ctrl+राइट एरो। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को नियमित रूप से अपडेट किया जाना चाहिए, वरना क्या हो जाएगा, नए वायरस ज्ञात नहीं हो पाएंगे। कौन सा चिन्ह फ्लो चार्ट की शुरुआत या समाप्ति को दर्शाता है, और इसका आंसर होगा अंडाकार। क्या है, अंडाकार। जो प्रोग्राम एक सिस्टम के फंक्शन को दूसरे सिस्टम पर नकल करेगा उन्हें क्या कहते हैं, और इसका आंसर होगा इम्यूलेटर। क्या है, इम्यूलेटर। असेंबली लैंग्वेज में प्रयुक्त ट्रांसलेटर प्रोग्राम को खाली स्थान कहते हैं, तो वो कहते हैं असेंबलर। क्या है, असेंबलर। सी एक खाली स्थान स्तरीय क्रमदेशन भाषा है, आंसर होगा उच्च स्तरीय है सी। स्टैक और क्यू के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, वो सही है क्यू संरचना के दोनों सिरों का उपयोग करते हैं लेकिन स्टैक केवल एक का उपयोग करते हैं। निम्नलिखित में से जावास्क्रिप्ट और जावा के बीच मुख्य अंतर क्या है, और इसका आंसर होगा जावास्क्रिप्ट दुभाषीय ब्राउजर में उपलब्ध है में जावास्क्रिप्ट सीधे HTML के साथ जोड़ा जा सकता है, सही। जावास्क्रिप्ट भाषा जावा की तुलना में सरल है, यानी सभी विकल्प। क्या है, सभी विकल्प 164 के ए। प्रोलॉग एक खाली स्थान है, आंसर हो जाएगा लॉजिक यानी तार्किक प्रोग्रामिंग भाषा है प्रोलॉग। एक ऑब्जेक्ट मॉडल लैंग्वेज मानक है, तो वो है OQL का। OQL का 8 बिट में सबसे बड़ी कौन सी संख्या बन सकती है, और इसका आंसर हो जाएगा 255। बाइनरी नंबर इतना और एवं इतना का योग क्या होगा, 168 के जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या, सी हो जाएगा। बाइनरी नंबर इतना इतना का योग करेंगे तो हमारा सी आंसर आएगा। दोनों को पहले डेसिमल में बदल लीजिए और उसके बाद जोड़ के फिर उसे बाइनरी में कन्वर्ट कर दीजिए, आंसर हमारा सी आ जाएगा। ऋणात्मक संख्याओं हेतु 2 अंक को पूरक मानते हुए -128 को एक 8 बिट की मेमोरी स्थान में निम्न में से किस प्रकार से संचित किया जाएगा, और इसका आंसर जो होगा वो होगा बी। क्या होगा, बी होगा। ऑक्टल संख्या तंत्र का बेस क्या होता है, 8 होता है। क्या है, 8 होता है। 170 के सी। 126 16 का डेसिमल रूपांतरण होगा। क्या है, रूपांतरण होगा तो 1 गुना 16 के पावर जो होगा 2 प्लस 2 गुना 16 के पावर 1 प्लस 4 गुना 16 के पावर 0। आंसर जो हमारा 171 का होगा वो 292 होगा। निम्नलिखित का सही मिलान करें, सही मिलान करें। एक बिट जो होगा 0 या 1, क्या है, 0 या 1, और एक निबल जो हो जाएगा 4 बिट के बराबर। एक बाइट जो हो जाएगा
वो 8 बिट के बराबर। 1 गीगाबाइट की अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा इतना बाइट्स हो जाएगा। और 1 मेगाबाइट्स की अगर बात करते हैं तो इतना बाइट्स हो जाएगा। आंसर हमारा हो जाएगा सी। 10 लाख 1 बिलियन बाइट लगभग होती है, तो होती है मेगाबाइट। क्या है? मेगाबाइट। किस नॉर गेट को सार्वभौतिक लॉजिक गेट कहा जाता है? क्योंकि, तो वो हो जाएगा इसका उपयोग किसी अन्य प्रकार के गेट की आवश्यकता के बिना किया जा सकता है। नॉर गेट। नॉर गेट नॉर गेट को यूनिवर्सल लॉजिक गेट कहा जाता है। नॉर गेट को क्या है? यूनिवर्सल लॉजिक गेट कहा जाता है। एक कार्नो मैप से सरलीकृत बुलियन व्यंजक को खोजने के लिए सबसे पहले क्या देखा जाना चाहिए? एक कार्नो मैप से सरलीकृत बुलियन व्यंजक को खोजने के लिए सबसे पहले क्या देखा जाना चाहिए? और इसका आंसर हो जाएगा ऑक्टेट्स। क्या है? ऑक्टेट्स। निम्नलिखित में कौन सा बुलियन बीज गणित कथन एक्यूटिव नियम का निरूपित करता है? तो वो हो जाएगा a + b = b + a। इंटरनेट के विकास के साथ खाली स्थान की एक विस्तृत श्रृंखला ने सामाजिक संबंधों, शिक्षा और सूचना के प्रसार को बदल दिया है। तो वो हो जाएगा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इनमें कौन सा नेटवर्क समानता देश भर में फैला हुआ होता है? और इसका आंसर हो जाएगा वैन। एक उपकरण जिसका उपयोग 2 अलग अलग इथरनेट नेटवर्क को जोड़कर एक विस्तृत इथरनेट बनाने में किया जाता है, निम्न विकल्पों में से कौन है? वो है ब्रिज। क्या है? ब्रिज। OSI का पूरा नाम क्या है? इसका आंसर होगा ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। डिजिटल सर्टिफिकेट के परिप्रेक्ष्य में SSL का क्या अर्थ है? और इसका आंसर हो जाएगा सिक्योर सॉकेट लेयर। सिक्योर सॉकेट लेयर। नए कंप्यूटर के लिए कनेक्टिविटी का क्या अर्थ है? आंसर होगा दूसरे कंप्यूटरों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए मॉडेम या नेटवर्क कनेक्शन का होना। निम्न में कौन सा विकल्प लोकल एरिया नेटवर्क लैन और इंटरनेट के बीच बैरियर के रूप में कार्य करता है? और इसका आंसर होगा फायरवॉल। क्या है? फायरवॉल। खाली स्थान में डेटा संचार करते समय एक मॉडेम का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर होगा वैन। क्या है? वैन। खाली स्थान वह नेटवर्क है जो डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा प्रोसेसिंग कॉन्फ़िगरेशन प्रस्तुत करता है, जिसके अंतर्गत सभी गतिविधियां केंद्रीय कंप्यूटर से होकर गुजरती है। तो वह है स्पाइडर नेटवर्क। क्या है? स्पाइडर नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क लैंस में निम्न में से किस मद का प्रयोग नहीं किया जाता है? इसका आंसर होगा मॉडेम। क्या है? मॉडेम। ब्लूटूथ। ब्लूटूथ तथा जो है वाईफाई के बीच क्या अंतर है? और इसका सही आंसर होगा ब्लूटूथ 2.4 गीगाहर्ट्ज रेडियो आवृत्ति पट प्रयुक्त करता है, जबकि वाईफाई 2.4 गीगाहर्ट्ज अथवा 5 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति पट प्रयुक्त कर सकता है। तो आंसर हमारा जो है 187 के ए हो जाएगा। इंटरनेट से सूचना लेने के लिए किस एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है? आंसर होगा वेब ब्राउजर। निम्नलिखित में कौन सा एक वेब ब्राउजर का उदाहरण है? और इसका आंसर होगा बी, ओपेरा। क्या है? ओपेरा। रेमंड सैमुअल टॉमिल्सन। रेमंड सैमुअल टॉमिल्सन निम्नलिखित में से किसका विकास करने के लिए प्रसिद्ध है? और इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ईमेल का। स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है? और इसका आंसर हो जाएगा कंप्यूटर से। संधिया यानी लिंक्स जो है किसी और वेब पेज पर ले जाती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा हाइपर लिंक। इनमें कौन सा पावर विकल्प नहीं है? पावर विकल्प नहीं है तो वो है लॉग आउट। लॉग आउट। URN का तात्पर्य होता है URN का, और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम। यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम जो है URN का तात्पर्य होता है। वर्ल्ड वाइड वेब के प्रत्येक पृष्ठ में एक URL और है। URL शब्द का क्या अर्थ है? और इसका आंसर होगा, क्या आंसर होगा? जो होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर 195 का जो है वो बी हो जाएगा। इंटरनेट में TCP का पूरा रूप क्या है? TCP का, और इसका आंसर हो जाएगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। किसी सिस्टम का IP जो है एड्रेस खाली स्थान के परिवर्तन से परिवर्तित हो जाता है। इसका आंसर होगा इंटरनेट सेवा प्रदाता। IANA द्वारा नियंत्रित होने वाले ज्ञात पोर्ट्स की मान्य श्रेणी क्या होती है? ज्ञात पोर्ट्स की मान्य श्रेणी क्या होती है? और इसका आंसर हो जाएगा 0 से 1023। कंप्यूटर विज्ञान में SMTP का विस्तारित रूप क्या है? और इसका आंसर होगा सिंगल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंगल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। इनमें से कौन एक क्लास A वाला IP है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ये क्या है? बी जो है क्लास A वाला IP है। निम्नलिखित में कौन सा एक कंप्यूटर को
संक्रमित करने वाला वायरस नहीं है, संक्रमित करने वाला वायरस नहीं है, तो वह है नॉर्टन। निम्नलिखित वायरस की श्रेणी में कौन स्वयं को नहीं दोहराता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रोजन हॉर्सेस। क्या है? ट्रोजन हॉर्सेस। एल्टा विस्टा है, एल्टा विस्टा है एक क्या है? तो वह है सर्च इंजन, सर्च इंजन। विंडोज एक खाली स्थान है जो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा अभिकल्पित किया गया है, और इसका आंसर होगा प्रचालन प्रणाली यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है, जब किसी विंडोज सिस्टम में एक फाइल को उसकी सामग्री को सहेजे बिना संपादित और बंद कर दिया जाए तो क्या होता है? इसका आंसर होगा फाइल को सहेजने के लिए उपयोगकर्ता इनपुट के लिए एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा, यानी डी होगा। विंडोज में एक खाली स्थान क्रमादेश प्रोग्राम या प्रलेख डॉक्यूमेंट्स खोलने के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक छोटा चित्र है। आंसर हो जाएगा बी, आइकॉन। डिस्क फ्रेगमेंटर क्या करता है? और इसका आंसर होगा डिस्क स्थान के बेहतर उपयोग के लिए डिस्क पर छेद यानी अप्रयुक्त डिस्क ब्लॉक या सेक्टर को हटा दे। ओपन, प्रिंट और सेव सभी बटन है खाली स्थान पर स्थित है, और इसका आंसर होगा स्टैंडर्ड टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार। विंडोज एक्सप्लोरर यानी फाइल एक्सप्लोरर को खोलने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विंडोज की प्लस ई, विंडोज की प्लस ई। ये था कंप्यूटर लिटरेसी के चैप्टर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।